सो हेलो सीए फाइनलिस्ट, कैसे हैं आप लोग। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो हम लोग आज यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं सीए फाइनल की इकोनॉमिक लॉ की कंपाइलर बुक, जिसकी स्पेशल हाईलाइट रहेगी केस स्टडी इंडेक्स। हम कैसे एग्ज़ाम में केस स्टडी जो सेम आती है आईसीआई के ओल्ड मटेरियल से, उसको कैसे इस केस स्टडी इंडेक्स में सर्च करनी है विद इन 5 मिनट्स के अंदर। हमको चारों पांचों केस स्टडी को सेम मैच करके देखना है कि मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, सेम केस स्टडी है कि नहीं। वो केस स्टडी इंडेक्स सबसे मेन हाईलाइट रहेगी इस बुक की। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं इस बुक में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। इस बुक में हमने कवर किया है सबसे पहले केस स्टडी इंडेक्स, देन उसके बाद में स्टडी मटेरियल इंडेक्स आपके टॉपिक्स ढूंढने के लिए। उसके बाद सारी आईसीआई की वेबसाइट पे जो केस स्टडीज़ अवेलेबल है वो सारी कवर्ड है, जैसे कि एडिशनल केस स्टडी। देन उसके बाद डाइजेस्ट की केस स्टडी, डाइजेस्ट की 55 केस स्टडीज़। देन ऑल द एमटीपीज अक्टूबर 19 से लेकर के ऑल द एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। एंड उसके बाद में रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, जिसके अंदर आईसीआई की स्टूडेंट जनरल के अंदर जो 10 केस स्टडीज़ रिलीज़ की हुई है वो भी यहाँ पर कवर्ड है। मतलब आईसीआई की तरफ से जितनी भी केस स्टडीज़ रिलीज्ड है आज तक 122 केस स्टडीज़ सारी यहाँ पर कवर्ड है। अभी हम लोग इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कैसे किसी केस स्टडी को सर्च करना है इस बुक की केस स्टडी इंडेक्स के अंदर से। लेकिन उससे पहले इस बुक की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि आपको क्या करना है एंड कैसे क्या क्या चीज़ें इस बुक में कैसे कैसे कवर्ड हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द फ्रंट पेज, देन उसके बाद में कुछ हमारे सोशल मीडिया के पेजेस या जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स के लिए या कोई भी सजेशंस के लिए। देन यहाँ पर केस स्टडी इंडेक्स आती है। केस स्टडी इंडेक्स के बाद में स्टडी मटेरियल की इंडेक्स है। देन उसके बाद में इस बुक की इंडेक्स है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें आपको अगर केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए यूज़ लेनी है तो आप उस प्रैक्टिस के लिए आप केस स्टडी यहाँ से सर्च कर सकते हो कौन सी आपको प्रैक्टिस में यूज़ लेनी है। देन उसके बाद में आईसीआई का सारा कंटेंट ऐड किया है यहाँ पर, जिसके ऊपर हर पेज के ऊपर पेज नंबरिंग मार्क कर रखी है, जहाँ से आपको इजीली फाइंड हो जाएगी केस स्टडी इंडेक्स से इधर कोई भी केस स्टडी सर्च करने के लिए। यहाँ पर इस बुक में एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 996 पेजेस हैं इस बुक के अंदर, लेकिन अगर आप पेज नंबर वाइज देखोगे टोटल पेज नंबर 1326 आ रखे हैं। इसको ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी जैसे आईसीआई केस स्टडी ने डाइजेस्ट के अंदर 55 केस स्टडीज़ है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आईसीआई कुछ ज़्यादा केस स्टडीज़ रिलीज़ करता है तो उसके लिए वहाँ पर ब्लैंक पेजेस छोड़ रखे हैं, पेज नंबर्स को वहाँ पर छोड़ रखा है, गैप दे रखा है कि 300 पेज तक कंटिन्यू चलता है। देन उसके बाद में 300 से 400 का 100 पेजेस नहीं है इस बुक के अंदर, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐड होते हैं आईसीआई की तरफ से पेजेस तो हम लोग उस जगह पे इंसर्ट कर देंगे, ताकि आपको पूरी बुक वापस प्रिंट नहीं करानी पड़ेगी एंड देन केवल वो पेजेस ही बुक प्रिंट करवाने पड़ेंगे। जो एडिशनल पेजेस है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी एक क्वेरी और आ सकती है आपके कि हम लोग इतने 1000 पेज प्रिंट कराएंगे, इतना प्रिंट क्यों कराएं। तो देखो डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट वैसे भी आप लोगों ने प्रिंट करवा रखा होगा, तो इस बुक से आप डाइजेस्ट खोल के वहाँ पर आप पेज नंबर यहाँ से मार्क करके लिख सकते हो कि पेज नंबर ये वाले हैं। अगर आपने डाइजेस्ट ऑलरेडी प्रिंट करवा रखा है या कोई भी मटेरियल आपने प्रिंट करवा रखा है तो इससे पेज नंबर मार्क कर दो उस चीज़ के अंदर कि ये पेज नंबर है। देन आपको सर्च करने में बहुत ईजीनेस आएगी केस स्टडी को। अभी हम चलते हैं केस स्टडी इंडेक्स के अंदर। तो क्या हो रहा था लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि मिनिमम एक केस स्टडी मतलब 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो आपके सेम आता है। आईसीआई ने जो पहले मटेरियल लॉन्च किए हुए हैं उनमें से ही केस स्टडी यूं की यूं इधर आपके एग्जाम में डाल दी जाती है। ऐसा लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से हो रहा था। और अभी लास्ट दिसंबर 21 एग्ज़ाम की बात करें तो 5 में से 4 केस स्टडियाँ पूरी की पूरी उठा के डाल दी गई थी। हाँ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन थे क्वेश्चंस में, लेकिन मिनिमम आपके 50 to 60 मार्क्स तक का कंटेंट जो था एग्जैक्ट सेम था। तो ऐसे अगर 4 केस स्टडी आपको पूरी सोल्व करनी है उसमें से भी चारों अगर सेम आ जाती है तो दैट इज़ द बेटर। अगर आपको वो केस स्टडी आपके कंटेंट के अंदर मिल जाती है तो उसका अपन लोग यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं कि अगर वो केस स्टडी मिल जाए। सो इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग चलाते हैं दिसंबर 21 एग्जामिनेशन का पेपर, उसके अंदर कोई एक केस स्टडी लेते हैं और वो सर्च करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलाते हैं एंड देन वो सर्च करने का ट्राई करते हैं।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी क्वेश्चन की फर्स्ट 1-2 लाइन्स पढ़नी है, ठीक है। तो मिस्टर प्रेम अग्रवाल इज़ एन इंडियन बिजनेसमैन, ही इज़ चेयरमैन ऑफ, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कहीं भी नाम आता है तो नाम को आपको इग्नोर करना है, मतलब कि मिस्टर प्रेम अग्रवाल, क्योंकि आईसीआई नेम चेंज कर देगा उसके एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको इग्नोर कर देना है। अपन को इज़ से उठाना है, इज़ एन बिजनेसमैन, ही इज़ द चेयरमैन, नेम को इग्नोर करना है, स्टार्टिंग में जो भी नेम आ रहा है उसको इग्नोर करना है, और इज़ एन बिजनेसमैन, ही इज़ चेयरमैन, यहाँ से इज़ अ बिजनेसमैन को अपन को अपनी केस स्टडी इंडेक्स चलानी है। केस स्टडी इंडेक्स ये रही, केस स्टडी इंडेक्स के अंदर हम लोगों को इज़ एन बिजनेसमैन वाली जगह पर चेक करना है। अभी यहाँ केस स्टडी इंडेक्स में क्या किया हुआ है कि यहाँ पर बीच वाली जो बड़ी वाली टेबल, बड़ा वाला कॉलम दिख रहा है, उसमें आपको चेक करना है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली जमा हुआ है। तो इज़ सर्च करना है, सबसे पहले ए फॉर्मर, ए पे चल रहा है, ए से एन पे आया, तो इज़ एन इंडियन बिजनेसमैन तक जाना अपन को। इज़ ए बिल्डर, इज़ एन एंटरप्राइज, ये देखिए, इज़ एन इंडियन बिजनेसमैन हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस। यहाँ पर भी आ रहा है ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्रीमियम कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर भी आ रहा है। ये वाला तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर 20 का, ये तो इसको तो इग्नोर ही करते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला तो ले ही नहीं सकते, उसी का ही है। सो ये वाली केस स्टडी अगर अपन देखते हैं तो ये वाली केस स्टडी, दोनों केस स्टडीज़ मैच हो रही है कि ये केस स्टडी डाइजेस्ट जो 16 नंबर केस स्टडी है उससे भी मैच हो रही है, या फिर आपकी MTP अक्टूबर 20 से भी मैच हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 से। सो एक बार यहाँ से वापस चेक कर लेते हैं। विच वॉज क्रिएटेड इन जुलाई 1984 बाय मिस्टर प्रेम अग्रवाल, आपको नेम को इग्नोर करना है, which was created in July 1984 and by Mr. प्रेम मेहता, ओके। सो लग रहा है कि ये वाली केस स्टडी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 MTP क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन, ओके। तो 1054 पेज नंबर पे चलते हैं, हमारी इस बुक के 1054 पेज नंबर पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चंस कितने मैच होते हैं, और देखते हैं हमारी केस स्टडी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। देन उसके आंसर्स आपको यहाँ से उठाने हैं। 10 यहाँ पर पेज नंबर 1054 के ऊपर केस स्टडी दे रखी है, ओके। सो केस स्टडी दे रखी है, इसको चेक कर लेते हैं। इसके आपको क्या करना है, अभी आपको पेज नंबर खोलने के बाद में अभी आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ को चेक करना है, कि पैराग्राफ्स को चेक करते जाना है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर टू पे द एग्जिस्टिंग डेट, सो आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है टू पे द एग्जिस्टिंग डेट। जैसे एवरीथिंग वेंट वेल बट, सो केस स्टडी तो सेम ही लग रही है पूरी। एक बार क्वेश्चंस देख लेना है। अब आपको क्वेश्चंस का सीक्वेंस देख लेना है कि MCQ कैसे आए हुए हैं, MCQ का सीक्वेंस देख लेना आपको। सो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि द कंपनी डिसाइडेड इन टू कंस्ट्रक्ट द नागपुर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा, द कंपनी डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट द नागपुर प्रोजेक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सेम मिल जाता है। देन उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मिस्टर हर्षित हैज़ हिमसेल्फ अनाउंस दैट एनी पर्सन मेकिंग बुकिंग, यहाँ पर मिस्टर हर्षित हैज़ हिमसेल्फ अनाउंस दैट एनी पर्सन मेकिंग बुकिंग, ओके। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके थर्ड क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ओके। देन उसके बाद में द फाइनल मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर फाइनल मीटिंग वाज टू बी हेल्ड। सो ऐसे आपको चेक करना है, सारे MCQs के सीक्वेंसेस चेक कर लेने हैं कि किस सीक्वेंस में दे रखा है, वो आपको आंसर से चूज़ करके नीचे जाके आपको आंसर देखना है। केस स्टडी 5 का जिधर आंसर दे रखा है वहाँ पर जा करके इस तरह से आपको क्वेश्चंस के सीक्वेंस चेक करने हैं, MCQ के सीक्वेंस चेक करना है, और आंसर से सेम टू सेम आपको मार्क करना है उधर।
इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हो इजीली केस स्टडीज़ को। आपको केस स्टडी इंडेक्स के मिडल वाले कॉलम के अंदर अल्फ़ाबेटिकली सर्च करना है आपकी केस स्टडी को। ये काम आपका विद इन 5 मिनट हो जाना चाहिए। एग्जाम पेपर मिलते ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको पांचों केस स्टडीज़ को चेक कर लेना है कि अगर पांचों केस स्टडीज़ में से कौन कौन सी केस स्टडीज़ सेम आई है इस इंडेक्स की हेल्प से। बस 5 मिनट से ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ में, क्योंकि मे भी ऐसा हो जाए आपके केस में, रेयर केस हो सकता है कि एक भी केस स्टडी सेम नहीं आई या एक दो ही सेम आई, तो आप इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अपन को पढ़ के भी जाना है, लेकिन हाँ ये ट्रिक का भी यूज़ लेना है, बट पढ़ के भी जाना है, क्योंकि केवल इस चीज़ के भरोसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी इन केस अगर सेम नहीं आती है तो हमारा पूरा पेपर बिगड़ सकता है। सो हम लोगों को पूरा पढ़ के भी जाना है, प्लस ये ट्रिक भी यूज़ लेनी है। सो ये डिस्क्लेमर है कि आपको पूरी केस स्टडी इंडेक्स के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको पढ़ना भी है पूरा कंटेंट। एक बार 5 मिनट के लिए अपन इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि केस स्टडी अगर मिल जाती एग्जैक्ट सेम, तो फिर हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और देन जस्ट कॉपी पेस्ट करना रहेगा। और अगर इन केस मैच नहीं होती है तो हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट काम आ जाएगा बहुत हद तक। ऐसा सेम केस मेरे एग्ज़ाम में हुआ था। मेरे एग्ज़ाम में जुलाई 21 के अंदर एक IBC वाली केस स्टडी एग्जैक्ट सेम आई थी 25 मार्क्स की, तो वो 25 मार्क्स मेरे आ गए थे। एंड देन उसके बाद में जो पढ़ा हुआ कंटेंट था उससे मेरे एडिशनल मार्क्स आ गए थे। टोटल 74 मार्क्स आ गए थे मेरे जुलाई 21 एग्जामिनेशन के अंदर। तो 25 मार्क्स IBC की वजह से, सेम केस स्टडी की वजह से आए थे। ऐसी ही इंडेक्स मैंने बनाई थी पूरी। तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स की मदद से पूरा सर्च कर सकते हो। सो ये बुक आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। देन उसके बाद में इस केस स्टडी इंडेक्स के बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस दे रखे हैं, वहाँ आप फॉलो कर सकते हो। आपके सजेशंस कुछ भी होते हैं इस बुक से रिलेटेड तो वो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर दो, व्हाट्सअप के ऊपर प्रोवाइड कर दो। द बेस्ट मेथड वो रहेगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स, अपडेट्स, GST, इनकम टैक्स के आते रहते हैं, सो वो आप फॉलो कर सकते हो। केस स्टडी इंडेक्स के बाद में यहाँ पर स्टडी मटेरियल की इंडेक्स दे रखी है, जो बहुत हेल्प करती है आपके स्टडी मटेरियल में कोई भी कंटेंट ढूंढने में, विच विल हेल्प। उसके बाद में यहाँ पर आपको सारी केस स्टडी ICAI ने जितने भी रिलीज़ किए हैं 122 केस स्टडी दे रखी है। सो आपको हेल्प करेगी मेनली प्रैक्टिस के लिए, कि आपने सारा कंटेंट पढ़ लिया लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज़ की, तो यहाँ पर सारी केस स्टडीज़ अवेलेबल है। आप इन केस स्टडीज़ को देख के आप पढ़ सकते हो। एक ही जगह पर सारी केस स्टडीज़ आपके लिए कंपाइल कर रखी है यहाँ पर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। होप आपकी एग्जाम्शन आ जाए इस पेपर में, थोड़ी कुछ इस ट्रिक की हेल्प से और थोड़ा आपके पढ़ने की वजह से। बस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स स्टफ, @कॉमर्स स्टफ सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो बुक को। और प्लीज़ शेयर करो सबको ये बुक, जिसकी भी सबके आपके CA फाइनलिस्ट फ्रेंड्स को हेल्प कीजिए, ताकि उनका भी क्लियर हो जाए, आपका भी क्लियर हो जाए। या होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।